दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गर्भधारण संस्कार कैसे करें और क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि 16 संस्कारों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो यही है। पर यही सबसे ज़्यादा बोल सकते हो आज छोड़ दिया गया है, क्योंकि लोग पंडित के पास अपने बच्चों को लेके बाद में जाना पसंद करते हैं जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर यदि जब वो आप बच्चा कंसीव करने वाला उसके पहले ही जाके यदि उसका मुहूर्त दिखवा ले, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, पंडित कुछ मुहूर्त आपको निकाल के देते हैं, यदि उसमें आप श्रेष्ठ संतान पैदा करते हैं तो फिर वो आपको सहयोग करती है, ना कि आपको परेशान करती है। क्योंकि आजकल ऐसा ही है, वैसे भी एक्सीडेंटल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं तो वो बाद में भुगतना ही पड़ता है। और आजकल ज़माना भी ऐसा है कि मोबाइल का ज़माना है, तो अधिकतर बच्चे ने तो अपनी बोल सकते हो कैरियर ये सब बर्बादी कर रखा है, भविष्य में क्या करेंगे पता नहीं। पर यदि आप चाहते हैं कि ऐसा बच्चा हो जो श्रेष्ठ हो, यानी यदि सब एआई के ज़माने में है तो कोई साधु संत महात्मा क्रिकेटर बिजनेसमैन बहुत अच्छा एक बच्चा भी तो चाहिए ना, जो देश को समाज को या आपको ऐसा बना दे कि उसको लेकर आपको गर्व हो। तो ऐसी संतान भी चाहिए। तो ये बीज है जो पहले ही डालने होते हैं। तो क्यों ना जैसे हम बोल सकते हैं कि अभिमन्यु को ही देख लीजिए आप, गर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह सीख लिया था, पर माँ की नींद लगने के कारण वो उन्होंने निकलना नहीं सीखा। जाना तो सीख लिया था, मतलब उसका भेदन करना सीख लिया था, पर वापस ना आ सके, वो माँ की गलती के कारण। आप ही सोचिए, पूरा ब्रेन का विकास है जो 5 साल की उम्र के अंदर हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ संतान हो तो सबसे पहली जो पहल है वो माँ को ही करना होता है। मतलब माँ चाहे जैसा चाहे वैसा बच्चा आज भी पैदा कर सकती है और बना सकती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि ऐसी दिव्य संतान आज भी हैं इस धरती पर और हो भी रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं बहुत सारी आत्माएं जो भटकती रहती है, क्योंकि हम नॉर्मल आंखों के साथ रहते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं तो जन्म लेना चाहती है, पर उनको क्या है, शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऐसा गर्भ ढूंढती रहती है, यदि जो कोई श्रेष्ठ हो, उस लायक हो, यदि वो उनको अपने माता पिता मानना चाहती हो तो उनको भी शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं ऐसे दिव्य संतान की, जब भी आपको कंसीव करना हो उस समय यदि आप प्रार्थना करते हैं तो फिर वो दिव्य संतान आपके हैं जो कोख में आ जाती है। इसके साथ ही हम देखें कि ऐसे बहुत सारे दिन, तिथि और मुहूर्त और कुछ हमारे शास्त्रों में नक्षत्र दिए हैं, यदि आप उनमें यदि संभोग करते हैं तो ऐसी दिव्य संतान पैदा होती है। उसके लिए हम दिन यदि देखते हैं, यदि पुत्र संतति स्पेशल, जैसे बहुत सारे लोगों को पुत्र चाहिए रहता, बहुत सारे लोगों को पुत्री चाहिए रहती है, तो जैसे रविवार, मंगलवार, गुरुवार ये पुत्र संतति के लिए। और विषम यदि हम दिन की बात करते हैं, सोमवार, शुक्रवार ये कन्या संतति के लिए। और तिथि भी यहाँ पे सम विषम देखना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही यदि हम नक्षत्र की बात करते हैं तो ऐसे 8 नक्षत्र हैं, जैसे हस्त, स्वाति, अश्विनी, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती और रोहिणी। ये नक्षत्र ऐसे आते हैं, यदि इनमें आप गर्भधारण संस्कार करते हैं तो इसमें श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। इसमें से भी शीघ्र गर्भ जो इसका होता है वो मृगशिरा, धनिष्ठा, रेवती और रोहिणी। अब यहाँ पर आपको पंचक नक्षत्र छोड़ना होता है, जिसमें धनिष्ठा भी आता है और रेवती भी आता है। धनिष्ठ जो पंचक नक्षत्र है वो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इसमें जो धनिष्ठा का है वो पहले के 2 चरण हैं वो लेना है, और रेवती के आखिरी के 2 चरण रहना है। पर यदि आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इन दोनों पंचक नक्षत्रों को छोड़ सकते हो। उसमें मृगशिरा भी है और रोहिणी भी है, इन दोनों को आप ले सकते हो। रोहिणी नक्षत्र धन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ये नक्षत्र ले सकते हैं। इसके साथ ही जब इनमें स्नान करना होता है, और इसके साथ ही दिन भी हो गए, नक्षत्र हो गया। इसके साथ हमने महिला के जब पीरियड्स होते हैं तो 12 दिन तक स्त्री और पुरुष से, मतलब ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है, पीरियड के पहले दिन से 12 दिन तक का। और 5 दिन जो अशुद्धि रहती है उसके बाद जब भी आप स्नान करते हैं तो शुद्धि के 12 दिन बाद ही आपको गर्भधारण करना है। जैसे 12वां सम हो गया, 13वां विषम, यानी कि सम विषम संख्याएं देखना है, और ये टोटल 6 दिन ही करना है। 12 से आप 17 तक कर सकते हैं, तो ये 6 दिन ही टोटल गर्भधारण के लिए रहते हैं।
वैसे कन्या और पुत्र संतति दोनों पर प्रकृति का आधार होता है, पर फिर भी एक आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। यदि शास्त्रों में लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा होगा। इसके साथ ही कुछ तिथियां हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, भद्रा, रिक्ता, क्षय, संक्रमण काल और संध्या काल और एकादशी, प्रतिपदा, इन तिथियों को आपको छोड़ना है, मतलब इनमें आपको संभोग नहीं करना है। इसके साथ ही हम देखें, गर्भधारण संस्कार कभी भी अंधेरे में नहीं किया जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। और यदि श्रेष्ठ संतति चाहिए तो पर थोड़ी सी आप अगर पहले मेहनत कर लेते हैं तो आपको जो दिव्य संतान प्राप्त होगी उसकी बात अलग होगी। और बाद में आजकल के जो बच्चे एक्सीडेंटल पैदा हो रहे हैं वो तो परेशान कर ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।